हेलो दोस्तों, देखिए आज हम आपको ये नया चीज़ बताने जा रहे हैं। जो मामला चल रहा है यूजीसी का। यूजीसी क्या है, यूजीसी बिल क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा आज हम लोग समझेंगे और प्रयास करेंगे कि इसके बारे में खूब अच्छे से समझ लें। ठीक है, ये मामला बहुत हाईलाइट है और चल रहा है। ठीक, जैसे यूजीसी बिल के बारे में देखिए, यूजीसी बिल क्या है, इसके बारे में। यूजीसी बिल 2026 में क्या चल रहा है, जैसे मान लीजिए यह बिल जो उच्चतम शिक्षण संस्थानों में भेदभाव को रोकने के लिए लाया गया है। इसमें SC ST OBC दिव्यांग और महिलाओं को सुरक्षा दी जाती है। और इसके बारे में इसके जो है कि कॉलेज यूनिवर्सिटी, अगर जो भी कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह इक्वलिटी के लिए जो है कि बनाया गया है। क्या है इस मामले में, इसके मामले को जानते हुए और शिकायत जो है 24 घंटे में 15 दिन में समाप्त करनी है। कि शिकायत को 24 घंटे में कार्रवाई 15 दिनों में समाप्त करना जरूरी है। VC प्रिंसिपल सीधे जिम्मेदार होंगे। नियम बनाने के लिए यूजीसी मान्यता प्राप्त डिग्री अधिकार रद्द हो सकते हैं। इसके बारे में तथा विवाद क्यों, इसका विरोध क्यों है, इसके बारे में झूठी शिकायतों पर सजा का प्रावधान नहीं है। इसे जनरल कैटेगरी के खिलाफ दुरुपयोग योग्य बताया जा रहा है। और याचिकाओं को भेदभाव परिभाषा को असंवैधानिक बताना, कानून को कठोर कहा जा रहा है। ठीक है, तो उसी हिसाब से बाकी चीज़ें जो है कि इसमें देखेंगे। इस थोड़ा सा विस्तृत हम कुछ पॉइंट लाए हैं, उस पॉइंट को आप समझेंगे या उसको हम थोड़ा सा पढ़ के आपको डिटेलिंग देंगे, तो उसके बाद आप इसमें समझ जाएंगे कि आखिर इसमें क्या क्या हो रहा है। ठीक है, यूजीसी बिल में क्या क्या है, ठीक है, क्या क्या मामला है। ठीक, देखिए दोस्तों, देखिए इसमें बताया गया यूजीसी के बारे में हालिया नियम। देखिए पढ़ रहे हैं इसमें। देखिए यूजीसी जो है कि यूजीसी के हालिया नियमों को लेकर सवर्ण समुदाय और सामान्य वर्ग जनरल जो कैटेगरी है कि छात्रों के बीच चिंता और विरोध देखा जा रहा है। जो सबसे ज़्यादा इसमें जो है कि जनरल के लोग विरोध कर रहे हैं। आखिर क्यों कर रहे हैं उसके बारे में देखिएगा। ये मुख्य विवाद क्या है इसमें, उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम 2026 यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्वलिटी रेगुलेशंस 2026 को लेकर जो 15 जनवरी 2026 में प्रभावी हुए। ठीक, अब इसमें क्या मामला है, इसमें मामला ये है कि जो है कि संवर्ण संगठनों और आलोचनाओं द्वारा उठाए जा रहे प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। जो हम बिंदु लाए हैं आप उसको ध्यान समझिएगा। पहला बिंदु हम इसमें रख रहे हैं, इक्विटी कमेटी में प्रतिनिधित्व का अभाव। यानी इक्विटी कमेटी का जो है उसमें प्रतिनिधित्व का अभाव कैसे है, क्या क्या है देखिए। जैसे पहला इसमें आगे देखें पढ़ें, नए नियम के तहत हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एक इक्विटी कमेटी बनाना अनिवार्य है। जैसे मान लीजिए पहले जैसे टेक्निकल जो भी कोर्स हुआ करते थे उसमें जो है कि रैगिंग का मामला आता था, जिससे लड़के आत्महत्या वगैरह करते थे, तो इसलिए रैगिंग में भी एंटी रैगिंग वगैरह बनाया गया, जिससे कि आज इसमें सुधार करके बच्चों को बचाया जा रहा है, आत्महत्या करने से बाकी चीज़ों से बचाया जा रहा है। ठीक है, उसी तरह का ये भी है। ठीक, तो इसमें क्या है आपका, देखिए नियम क्या है इसमें। देखिए नियम में है कि इस कमेटी में SC ST OBC दिव्यांग और महिला सदस्यों को का होना अनिवार्य है। इस कमेटी में किसको होना अनिवार्य है, जनरल रहे चाहे न रहे, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन इसमें जो है कि SC के कैंडिडेट, ST के कैंडिडेट, OBC के तथा दिव्यांग और महिला सदस्य इस कमेटी के हिस्सा होंगे, जिस कमेटी में निर्णय लिया जाएगा कि क्या मामला सही है, क्या मामला गलत है, किसी के साथ गलत हुआ है, किसी के साथ सही हुआ है। ठीक है, अब इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, विरोध का कारण इसमें देखिए। विरोध का कारण क्या है, जैसे सवर्ण संगठनों का तर्क यह है कि इसमें सामान्य वर्ग के लिए कोई अनिवार्य प्रतिनिधित्व नहीं रखता। यानी कहने का मतलब यह है कि ये जनरल के लोग ये बोल रहे हैं कि इसमें जनरल का कैंडिडेट है ये नहीं है। जैसे इसमें अनिवार्यता आप किए हैं कि SC ST OBC दिव्यांग और महिला होना चाहिए, लेकिन जनरल का आप क्यों नहीं डाल रहे हैं कि जनरल भी होना चाहिए, समझ रहे हैं। तो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं ये। और उनका मानना यह है कि बिना सामान्य वर्ग के सदस्यों की ये कमेटी एक तरफा फैसले को ले सकती है। कहने का मतलब अगर जनरल का कैंडिडेट नहीं होगा तो जनरल की बात उसमें नहीं मानी जाएगी, ऐसा जनरल वाले मानते हैं इस बात को, जबकि ऐसा होता नहीं है जनरली। लेकिन फिर भी इस बात को इसलिए माना जा रहा है कि जनरल वाले जनरल जो कैंडिडेट है उस चीज़ को नहीं मान रहे हैं कि हमारे, उसका कहना है कि इक्विटी कमेटी में हमारा भी एक सदस्य होना चाहिए ताकि हमारी बात को रखा जा सके। अब क्या सही है क्या गलत है, कमेटी का ही निर्णय है या ये सरकार का ही निर्णय है, लेकिन इसमें ये चीज़ की अनिवार्यता नहीं दी गई है। सदस्य हो सकते हैं लेकिन अनिवार्य नहीं है कि मतलब होंगे ही होंगे। हाँ, सदस्य हो सकते हैं, जनरल वाले भी हो जाएंगे, OBC SC ST जो भी है सब होंगे, लेकिन अनिवार्यता किसकी है, SC ST OBC दिव्यांग और महिलाओं की अनिवार्यता निश्चित की गई। देखिए दूसरी बात इसमें क्या है, दूसरी बात समझते हैं। दूसरी बात यह है कि
झूठी शिकायतों के खिलाफ प्रावधानों को हटाना। अगर मान लीजिए कोई झूठी शिकायत कर रहा है तो उसके बारे में आप कैसे समझ पाएंगे कि शिकायत झूठी है या शिकायत सही है, या ओबीसी वाला सही कर रहा है, जनरल वाला सही कर रहा है, या क्या है। देखिए इसमें विवाद क्या है इस मामले में। जैसे देखिए विवाद क्या है कि शुरुआती ड्राफ्ट जो होता है, जैसे जो कोई ड्राफ्ट गाइडलाइन बनाई गई, जो शुरुआती लाइन बनाई गई है, इसमें यह प्रावधान था कि यानी पहले जो था कि यदि कोई छात्र या शिक्षक किसी पर झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायत करता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यानी जो पहले इसका नियम था उसमें क्या था कि अगर कोई छात्र या कोई भी इंसान, चाहे कोई महिला या पुरुष या कोई ओबीसी एसटी वाला लड़का या जनरल वाला जो भी है, अगर किसी प्रिंसिपल या वीसी के या कोऑर्डिनेटर के या किसी पे कोई आरोप लगाता था, अगर वो आरोप झूठे सिद्ध होते थे किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में, किसी भी जगह संस्थान में, तो उस लड़के पे कार्रवाई होती थी। ठीक है, उसको दंडात्मक कार्रवाई वो कमेटी बना के या कैसे भी उसको देते थे। ठीक है, अब इसमें बदलाव क्या हो गया है, बदलाव ये हो गया कि अंतिम रूप से लागू नियमों में, जैसे मान लीजिए पहले नियम लागू था उसमें क्या था, इस झूठी शिकायत पर सजा वाले प्रावधान को हटा दिया गया। यानी पहले वाला क्या नियम था कि उसमें अगर झूठी आप किसी के एफआईआर करेंगे या शिकायत करेंगे, मान लीजिए आपका प्रिंसिपल आपको कुछ बोल दिया, अगर आप स्टूडेंट है ओबीसी के हैं, जनरल के, एससी के, एसटी के हैं, तो मान लीजिए आपका प्रिंसिपल जो है कि आपको गाली दे दिया, तो अब पहले क्या था कि गाली दिया कि नहीं दिया, अब इस बात पे अगर आप शिकायत करते हैं, मार दिया, पीट दिया, कुछ भी किया, तो इस पर अगर शिकायत करेंगे आप, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि उसकी जांच होगी। अब जांच में ये पाया जाएगा कि अगर आप उसको जो है कि आप झूठ बोल रहे हैं कि वो आपको गाली नहीं दिया है, तब तो आपके ऊपर कार्रवाई होती थी पहले। अब क्या हुआ है कि सरकार इसको बदलाव कर दी है, ताकि अगर वो झूठा भी साबित हो जाएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, ताकि इससे लोग मुखर होकर अपनी बात को रख पाएंगे, अपनी चीज़ों को कह पाएंगे, ताकि उनको ये डर नहीं रहेगा कि हमारे ऊपर वापस कार्रवाई होगी, या फिर जो कमेटी के लोग हैं हमारे ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं, या किसी एक पर्सनल समुदाय के लोग कमेटी में बैठ जाएं या फिर वो कार्रवाई करा सकते हैं। कहने का मतलब वो अब अपनी बात को खुलेआम रख सकता है, ये इसका फ़ायदा है, इसलिए इसको बदलाव करके देगा। इसमें क्या है कि अब आगे देखिए, इसमें सवर्ण वर्ग के को डर क्या है, डर है कि इसमें सवर्ण छात्रों और प्रोफेसरों को निशाना बनाना आसान हो जाएगा। इसमें सवर्ण छात्रों और प्रोफेसरों को निशाना बनाना आसान हो जाएगा और उनके पास बचाव का कोई ठोस कानूनी रास्ता नहीं होगा। यानी कहने का मतलब सवर्ण को ये लग रहा है कि अब उनको सवर्ण अगर कहा है कि नहीं कहा है, अब कोई झूठा आरोप उन पर लगा के बोलेगा कि ये सवर्ण वाला प्रिंसिपल हमारा है, हमको गाली दिया है, चाहे हमको मारा है, बाद में भले वो झूठा साबित हो जाएगा, लेकिन उसमें वो सवर्ण वाला नहीं बच पाएगा, ये इनका जो है कि कहना है। ठीक है, आगे देखिए भेदभाव की व्यापक परिभाषा के बारे में समझिए थोड़ा, किस तरह का भेदभाव होगा इसमें। देखिए इसमें चिंता की बात क्या है, चिंता की बात यह है कि भेदभाव की परिभाषा को बहुत व्यापक बनाया गया है जिसमें परोक्ष भेदभाव, ठीक है, परोक्ष भेदभाव को भी शामिल किया गया है। यानी परोक्ष मतलब जो डायरेक्ट होता है, एक तरह से डायरेक्ट, जैसे परोक्ष होता है ना, डायरेक्ट टाइप का होता है। ठीक, तो एक तरह परोक्ष भेदभाव को भी शामिल किया गया है। आलोचनाओं का मानना है, मैं जो आलोचना कर रहा हूँ उनका मानना यह है कि सामान्य शैक्षणिक चर्चाओं या मेरिट आधारित फैसलों को भी जातिगत भेदभाव बताकर शिकायत की जा सकती है। कहने का मतलब यह है कि सामान्य जो शैक्षणिक चर्चाएँ होंगी या किसी भी मेरिट पर आधारित, अगर कोई मान लीजिए कि किसी को सबूतों के आधार पर कोई सज़ा दी जाती है, तो अब क्या होगा कि उसको जो है कि अगर वो देख लेगा कि नहीं जनरल का आदमी है या जनरल वाला गलती किया हुआ है, तो अब वो क्या करेंगे, अगर उस कमेटी में ओबीसी एससी एसटी या बाकी लोग रहेंगे तो हो सकता है उस चीज़ को वो सज़ा के रूप में कन्वर्ट कर देंगे, नहीं ये गलती किया ही है जनरल वाला, ये गलती किया है। ठीक, ये मामला हो सकता है एक बात के लिए, जातिगत रूप में अगर ले लेंगे, नहीं जनरल वाला आदमी है, ऐसा काम वो किया है। ठीक, तो एक मामला बन सकता है। ठीक है, इस वजह से ये थोड़ा भेदभाव लग रहा है कि एक ही जाति के अगर ओबीसी एसटी एसटी के ही लोग रहेंगे, महिला रहेंगे, दिव्यांग रहेंगे, तो अपने समुदाय को अगर कोई ओबीसी का लड़का शिकायत कर दिया तो ओबीसी वाला बाकी लोग जो है कि लोअर कास्ट वाले, मिडिल कास्ट वाले, अपर जनरल, मिडिल कास्ट, लोअर कास्ट, एससी एसटी वाले जो जन समुदाय वाले हैं, सभी लोग जो है जनरल वाले को दोषी बना देंगे। ये कहने का इनका मतलब भेदभाव की स्थिति में क्या है। अब ओबीसी को सुरक्षा के दायरे में लाना एक मुख्य कारण है। देखिए अगला चौथा पॉइंट क्या है इसमें कि ओबीसी को सुरक्षा के दायरे में लाना। नया बदलाव क्या हुआ है, पहले पुराने बदलाव अलग जो थे वो थे, अब नया बदलाव देखिए क्या, पहले नियम मुख्य रूप से एससी एसटी के लिए बनाए गए थे। यानी जो कि यूजीसी कानून पहले किसके लिए बनाया गया था, एससी और एसटी के लिए, जो एकदम सबसे पिछड़ा वर्ग है, उसको जो है कि मुख्य धारा में लाने के लिए बनाया गया था। लेकिन 2026 के नए नियमों में ओबीसी को भी, अन्य पिछड़ा वर्ग को भी शामिल कर लिया गया। पहले क्या था कि एससी एसटी को ही ध्यान रखा गया था, जैसे एसटी एसटी एक्ट हो गया एक तरह से,
उस तरह से एक बनाया गया कि नहीं किसी को आप गाली देंगे आपत्तिजनक उसकी भाषा का प्रयोग करेंगे तो SC/ST का आप पे लगाया जा सकता है, एक है ना ये कानून। तो कहने का मतलब उसी तरह था कि इस नियम में भी क्या था, SC और ST को ही ध्यान में रखा गया था। अब इस नया जो नियम 2026 में बनाया गया है इसमें क्या किया गया है कि OBC वालों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। अब क्या किया गया है, सवर्ण समूहों का जो जनरल वाले कास्ट वाले लोग हैं, क्योंकि OBC की जनसंख्या ज़्यादा लगभग 65% से ऊपर ही है, ठीक। तो एक तरह से कहने का मतलब सवर्ण समूह वालों का मानना यह है कि इससे जो है सवर्णों के लिए शैक्षणिक परिसरों में चुनौती और अधिक बढ़ जाएगी। यानी कहने का मतलब सवर्ण वालों को ये लग रहा है कि अगर शैक्षणिक संस्थान में जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल अगर जनरल का है, कोई टीचर जनरल का है, या कोई महिला जनरल की है, या कोई भी कर्मचारी जनरल का है, तो उसमें क्या होगा कि बच्चे जो है कि अगर किसी बात को लेके डांट देगा या कोई बात अगर बोल देगा, मान लीजिए कोई आपका टीचर है आपको डांट दिया कि नहीं तुम पढ़ नहीं रहे हो, तो कुछ नहीं कर रहे हो, चाहे तुम क्या कर रहे हो, तुम पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे, चाहे कुछ भी अगर इस तरह से डांट भी दिया, तो जनरल वालों को ये लगता है कि अगर वो स्टूडेंट जो है कि एक बार के लिए कंप्लेन कर देगा कि नहीं ये टीचर हमको हैरिस कर रहा है या हमको जाति सूचक या गाली दे रहा है या मारा है पीटा है कुछ भी, या अलग से बुला कुछ किया है, तो अब वो जांच के दायरे में आ जाएगा। कहने का मतलब तो इससे लोगों का जो है कि मन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है कि OBC वालों का मन बढ़ेगा, ऐसा इनका मानना है, जबकि ऐसा होगा नहीं लेकिन फिर भी इनका मानना है, ठीक है। अब अगला 5वां पॉइंट देखिए। 5वां पॉइंट क्या है, सख्त दंड और जवाबदेही। यानी सख्त दंड जो है कि सख्त किया गया, और उसकी जवाबदेही में क्या मतलब है। संस्थान का जो है संस्थान पर दबाव किस प्रकार का है, जैसे मान लीजिए कोई गलती है सही है पाया जाता है तो उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी और क्या जवाबदेही होगी उसकी, इसके बारे में बताया गया। 5वां पॉइंट देखिए, संस्थान पर दबाव किस प्रकार का। यदि कोई संस्थान इस नियम का पालन नहीं करता है, UGC नियम का जो पालन 2026 का जो बना हुआ है, अगर इस नियम का पालन कोई संस्थान नहीं करता है तो UGC उसकी मान्यता रद्द कर सकता है। UGC क्या करेगा, उस कॉलेज की, उस स्कूल की, उस क्षेत्र की जो भी उसका कॉलेज है यूनिवर्सिटी है उसकी मान्यता को क्या करेगा, रद्द कर देगा। या जो भी उसको फंड प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो भी उसको फंड प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो फंड रोक देगा, ताकि उसका कार्य जो है सुचारू रूप से जो चल रहा था वो नहीं चल पाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। अब डर इसमें क्या है, डर देखिए डर क्या है, इस दबाव के कारण संस्थान बिना पूरी जांच के सवर्णों, छात्रों या शिक्षकों पर कार्रवाई कर सकते हैं, ताकि ये UGC की नाराज़गी से बच सकें। यानी कहने का मतलब क्या है, इस दबाव के कारण संस्थान बिना पूरी जांच के सवर्णों, छात्रों या शिक्षकों पर कार्रवाई कर सकते हैं, ताकि UGC की नाराज़गी से बच सकें। समझ रहे हैं। कहने का मतलब मान लीजिए अगर कोई टीचर है जनरल का, अगर मान लीजिए किसी बच्चे को कुछ भी बोल दिया, अगर मान लीजिए जनरल बच्चा ST का निकला, अगर उसने दबाव बना के अगर बोल दिया, तो अब उसके प्रिंसिपल को ये मजबूरी हो जाएगी कि वो उसको कार्रवाई करे, या बोला नहीं हो या बोला हो, चाहे जो भी मान लीजिए बोल ही दिया, तो उस पर उसकी मजबूरी हो जाएगी उस पर कार्रवाई करे, ताकि इस डर से कि उसका लाइसेंस निरस्त ना हो जाए या उसका फंड रुक ना जाए, इसलिए वो कार्रवाई ज़रूर करेगा। तो इस तरह से देखा जाए तो इसमें OBC ST जनरल वालों को OBC ST वालों को जो बात दबी रह जा रही थी वो दबेगी नहीं, अब वो खुल के अपनी बात को रख सकते हैं। संस्थान अपने को बचाने के चक्कर में उनको सही दिशा निर्देश के साथ सही कार्रवाई करेगा उनके ऊपर, ठीक है। तो ये इनकी मतलब जनरल वालों की नाराज़गी है, लेकिन ये नाराज़गी बाकियों के लिए सही नहीं है, ठीक है। अब जैसे अभी वर्तमान की स्थिति आपको बता दें, इस नियम के खिलाफ उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में जो सवर्ण समाज समन्वय समिति है, यानी जो सवर्ण समाज द्वारा समिति बनाई गई हैं, या जो भी उनके द्वारा करणी सेना वगैरह, चाहे जो भी उनके द्वारा कोई अलग अलग तरह के समुदाय बनाए गए, जो भी छोटे छोटे समुदाय क्षेत्रों के अपने बनाए गए हैं लोकल समुदाय, या जो भी संगठन जैसे संगठन जो भी बनाए गए हैं, वो क्या कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन शुरू कर रहे हैं। नहीं, ये जनरलों के खिलाफ जो है कि एक गलत हुआ है, कि जनरलों को कोई मतलब अनिवार्यता नहीं दी गई, जनरलों को कोई मतलब उस नियम के अंदर बाध्य नहीं किया गया है, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। अगर यहाँ तक की छूट दी गई है कि अगर जनरल वाले पे कोई आरोप लगाता है, कोई OBC ST जनरल, महिला, दिव्यांग, कोई भी, तो अगर वो गलत भी आरोप लगाता है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इससे जनरल वालों को लग रहा है कि हमको हैरिस किया जाएगा या हमको परेशान किया जाएगा, प्रताड़ित किया जाएगा, इस तरह से उनका मानना है। और इसी के चक्कर में वो क्या कर रहे हैं कि प्रदर्शन वगैरह कर रहे हैं। उनका कहना है कि नियम जो है रिवर्स
डिस्क्रिमिनेशन वाला है, यानी उल्टा भेदभाव है, यानी हमारे साथ ही भेदभाव हो रहा है। रिवर्स, रिवर्स का मतलब उल्टा, उल्टा हमारे साथ ही जो है कि भेदभाव को बढ़ावा दे रहा है। यानी उस नियम का कहना है कि हमारे साथ ही गलत हो रहा है, ठीक, बाकियों के साथ हो रहा है नहीं हो रहा है ये नहीं जानकारी, लेकिन इनके साथ लग रहा है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी बातें हमारे जो है कि 5 पॉइंट थे हमारे, आप इसको समझ सकते हैं। 5 पॉइंट हम आपके लिए लाए थे ताकि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है। तो बाकी देखिए इस 5 पॉइंट को आप देख लीजिए। पहला जो है कि इक्विटी कमेटी का प्रतिनिधित्व का अभाव के बारे में बताया, दूसरी झूठी शिकायतों के बारे में, तीसरा भेदभाव के व्यापक ओबीसी के बारे में बताया, सब दंड के बारे में बताया और जवाबदेही के बारे में बताया, और इसमें कार्रवाई का डर बताया कि किस तरह से कार्रवाई की जा सकती है, और जनरल वालों का डर बताया आपको, और बाकी की सेफ्टी भी बताया। इसमें एक अच्छा बदलाव ये हुआ कि ओबीसी वर्ग को भी इसमें ध्यान में रखा गया है, ताकि ओबीसी वर्ग के साथ भी अन्याय न हो, महिलाओं, खासकर महिलाओं के साथ अन्याय न हो, बुजुर्गों के साथ, दिव्यांगों के साथ अन्याय न हो, बच्चों के साथ अन्याय न हो, उनको इक्वल शिक्षा वगैरह मिले, सब कुछ मिले, उनको निडर होकर अपना कार्य करें, इसलिए इस पर बाकी चीज़ ध्यान दिया गया है, ठीक है। तो ये आप कमेंट करके आप बताएंगे हमको, या फिर हमारे चैनल में अगर जो भी आपको मतलब लगेगा कि नहीं हाँ हम कुछ गलत बताए हैं, या कुछ नियम में और बदलाव है, या कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ नहीं है, जो भी है आपको लगेगा, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि नहीं वास्तव में इसमें और क्या बदलाव होने चाहिए, चाहे क्या ये सही है क्या गलत है, आप अपना निर्णय ज़रूर देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, वीडियो में बने रहने के धन्यवाद।